1-2 महीने के बाद फिर बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है, बर्फ हो ज्यादा आते हैं। ये तो पाकिस्तान का है बिल्कुल है। मगर पाकिस्तान ये इंडिया का एरिया समझते हैं। अच्छा, सर्दियों में कोई बीमार हुए तो कैसे लेके जाते हैं नीचे? कंधों पे लेके जाते हैं। वहाँ आपकी एंट्री होगी, नाम लिखा जाएगा ताकि खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो जाए। दोस्तों, इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ तो हम चल पड़े इस गांव का विजिट करने के लिए, लेकिन इस गांव को जाने के लिए बहुत सी मुश्किलातें हमें बर्दाश्त करनी पड़ी। क्या हुआ? गिर गया, स्लिप हो गई। यार उस तरह ही है ना, बहुत ज्यादा मिट्टी है ना, आप देख रहे हैं। तो आपको इशारा भी किया मैंने, रेत थी तो उसकी वजह से लगी तो नहीं आपको? बड़ी जोर के लगी घुटने पे। भजन, ये सफ़र ऐसे नहीं होते, खूबसूरतियों में बहुत तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ऐसा ही है भाई। बाकी ठीक है आप? हाँ जी। चौपर कैसे फट गया? फट गया। ओ पाजी, एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ शकदन। शकदन एक ऐसी वैली खूबसूरत है कि बहुत कम लोग आए हैं, और मैं आपको लेके आया हूँ शकदन एक दफ़ा फिर आपको एक व्यू खूबसूरत दिखाने के लिए। इस टाइम मैं सुख वैली के बाद आपको लेके जा रहा हूँ शकदन। आप मेरी ये वीडियो देखें इस रोड की, फिर आप अपना प्लान बनाएंगे यहाँ आने के लिए। पहले ये रोड देखें, उसके बाद फिर बाकी गुफ्तगू होगी। इस टाइम हम लोग सुख वैली के गांव में से गुजर रहे हैं। ये इसका गांव है सुख वैली का। अभी हम लोग आगे की तरफ रवा दमा हैं, और ये मैं आपको पहले सारा विज़िट करवाता हूँ सुख वैली का। ये सुख वैली की यहाँ के ख़वातीन जो काम कर रही है, क्योंकि इन एरिया के जो ख़वातीन होती हैं बहुत काम करती है, मेहनतकश लोग होते हैं ये लोग बहुत काम करते हैं, इनकी लेडीज़ खासकर। और यहाँ छोटी मोटी दुकानें आ गई है, ये बाज़ार आ गया इनका छोटा सा सुख वैली का। बच्चे खेल रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं ऐसे टिकटॉक पे। इससे हमारा सफ़र शुरू हो गया जी शकरगन के लिए। मेरे पास हमारा जो ये सफ़र है तकरीबन को 1 घंटे का सफ़र है, और ये वो रोड है। मैंने आपको सुख वैली का भी रोड दिखाया है। अब सुख वैली से हम अगले अपना व्लॉग के लिए निकले बनाने के लिए शकरगन। ये एक खूबसूरत एक वैली है जो बशों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब हमारा सफ़र उसके लिए रमादम है, और रोड मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए रोड कैसा है। घंटे का सफ़र इसलिए इसी वजह से 1 घंटे का सफ़र लगता है कि यहाँ पे चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन बशों जैसी ख़तरनाक चढ़ाई नहीं है, थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी आगे चलते हैं और वो चढ़ाई दिखाते हैं, रोड दिखाते हैं आपको कि अगर आपने यहाँ आना है तो आपके पास होना मौजूद ज़रूरी है। और जो ये रोड है ये सी पैक रोड है, ये भी पक्का कारपेट रोड बनना है, और यही आगे शकरगन की तरफ जाएगा, और वहाँ से आगे निकलेगा सीधा कश्मीर वैली की तरफ। यही रोड आगे जाएगा सी पैक। ये खूबसूरती दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये वाली लाइट बनता है भाई, शेर भी बनता है। यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया जी शकरगन का, यहाँ से इलाका शुरू हो गया, और ये इन्होंने नाका लगाया हुआ है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, वहाँ आपकी एंट्री होगी, नाम लिखा जाएगा ताकि खुदा न खास्ता कोई मसला ना हो जाए। ये रोड है जी जो आप देख रहे हैं, एक साइड पे इन्होंने बन्नी लगा दी सेफ्टी के लिए, और साइड ये आप देख सकते हैं। और ये ज़रूरी यहाँ पे काम है कि मौसम लाजमी देखना पड़ता है कि मौसम की सूरत हाल क्या है, क्योंकि ज़रा चढ़ाई पे है, ऊंचाई है, तो मौसम देखना इसमें बहुत ज़रूरी है। और रोड खुला है, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये रोड बहुत बड़ा है, रोड का कोई इशू नहीं है माशाल्लाह। और जब ये सी पैक बन जाएगा फिर तो भाई कमाल हो जाएगा यार, कमाल। फिर तो आप साइकिल पे भी आ सकते हैं, साइकिल पे तो अभी भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कमाल हो जाएगा। अब हमारी यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी, और कम से कम भी यहाँ से जो आखिरी पॉइंट तक है वो 40 मिनट का सफ़र है, क्योंकि रोड अभी ज़रा पत्थर है, उसकी वजह से हम तेज़ नहीं जा सकते। तो 40 मिनट का सफ़र है इस व्यू पॉइंट पे पहुँचने के लिए। वहाँ पानी की टक्कर हो रही है, जहाँ उसकी जो है वो छींटे आ रही है। अभी रोड बहुत बड़ा हो गया आप देख सकते हैं, लेकिन कच्चा रोड है, लेकिन बड़ा बहुत ज़्यादा, और ऐसे भी हज़ारों खूबसूरत व्यू पॉइंट आगे आने हैं। ये गाड़ी गर्म होगी जी इनकी, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है ना, अभी रोड बना नहीं है, इसी वजह से
गाड़ी को रेस्ट दे रहे हो और अगली आप चढ़ाई अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अगली चढ़ाई कैसी है। ये तो देव सही से भी ज़्यादा ख़तरनाक लग रही मुझे अगली चढ़ाई जी। शकरतन के लिए जो ये है चढ़ाई। चढ़ाई पे जब बहुत चढ़ाई आ जाए ना तो थोड़ी सी गाड़ी हो या मोटरसाइकिल थोड़ी रेस्ट दे। जैसे जीप पे आपने देखी पीछे उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, उसको ठंडी कर दी। और क्योंकि यहाँ अगर मोशन एकदम रुक जाए तो आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाती है, थोड़ी सी ठंडी करे फिर हम चढ़ेंगे। यही चढ़ाई है, उसके बाद काफ़ी बेहतर रोड होगा दोस्तों। इस पूरे रोड पे सिर्फ यही चढ़ाई, आगे चढ़ाई 2 चढ़ाई हैं सिर्फ, उसके अलावा चढ़ाई कोई नहीं है। ये आखिरी 2 चढ़ाई हैं जो सबसे ज़्यादा चढ़ाई है। खैर आखिरी शकरतन की आखिरी 2 चढ़ाई हैं जो सबसे टफ है, बाकी कोई इशू नहीं है। नीचे चढ़ाई थी, ये चढ़ाई है। और आपकी बस हो ना हो, आपकी मोटरसाइकिल की बस हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। ये बस इंशाल्लाह काम हो रहा है, काम हो जाए तो ये लेवल हो जाए। फिर ये आखिरी 2 चढ़ाइयों पे आगे जो है ना वो बस हो जाती है, बाकी रोड ठीक है। तो आगे देखते हैं। बड़ा खूबसूरत व्यू दिखाने वाला हूँ आपको, यह देखा व्यू। यहाँ पे जी काम सिलसिला जारी है। जैसे मैंने आपको बताया था सी पैक निकलना है तो उसके हवाले से काम जारी है और सड़क को बड़ा किया जा रहा है। हर जगह पे आस्ता आस्ता लगे हुए सड़क को बड़ा करने के लिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये रोड है जी, अब इसको तैयार किया जा रहा है और पानी के बिल्कुल साथ ही ये रोड है। अच्छा, इसको बड़ा किया जा रहा है इस टाइम पे और उम्मीद है कि कुछ सालों में ये शीशा कारपेट रोड बन जाएगा और आप यहाँ पे इंजॉय कर सकेंगे। और आगे एक खूबसूरत पुल मुझे नज़र आ रहा है। क्या बात, यहाँ पानी आ गया है तो इन्होंने रास्ता यहाँ से निकाल दिया और ये एक लकड़ी का पुल यहाँ बना हुआ है और यहाँ की खूबसूरती इधर से शुरू हो जाती है जनाबे अली। ये देखे जी, क्या बात है, क्या बात है। ये नीचे दिखाया जरा व्यू, वाह 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 वाह। गाँव आ गया है और व्यू पॉइंट एरिया आ गया। हम कोशिश करेंगे थोड़ा आगे जाए। प्राइमरी स्कूल आ गया तक के नाम से ये एरिया है और अभी शुरू हो गए घर बनना है यहाँ पे। ये देखा ना जगह कितनी बड़ी बन रही है, यहाँ पे काम लगा हुआ है मुसलसल। जब ये जगह बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे रिजॉर्ट हर चीज़ यहाँ पे जो है ना वीआईपी खुल जाएगी। कहीं कच्चा कहीं पक्का है, ये देख सकते हो। और ये एरिया, ये गाँव है जी खूबसूरत और इस खूबसूरती को हम देखने हैं और आपको दिखाने आए हैं। अभी इससे आगे और भी खूबसूरत है। ये जी कितना वजन उठा के आ रहा है, ये देखें कितनी मेहनत हो रही है क्योंकि ये सीज़न है घास काटने का। अच्छा ये बता दूं, ये अभी सीज़न है, अभी जो घास काट रहे हैं ना, ये काट के ये लोग अपने घरों में सुखाने के लिए रख देंगे। फिर जब सर्दी आएगी तो अपने जानवरों को ये खिलाएंगे। ये इसलिए घास काट के लेके आ रहे हैं इस टाइम, पहाड़ों से, अपनी ज़मीनों से, हर जगह से। ये जी दीवारें चीन बना रहे, मुझे लग रहा है मजबूत दीवार बना रहे हैं। साथ गाँव है, ज़मीनें लोगों की, ताकि कोई पानी या कुछ सिलसिला नीचे ना आ जाए। ये मजबूत दीवार बना दी इन्होंने यहाँ पे और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हर जगह पे। जिधर देखो वहाँ गाड़ियाँ नज़र आ रही है। इसका पानी हर जगह पे पानी का दौर यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ऊंचा एरिया है, तो यहाँ पे जो है ना पानी का दबाव ज़्यादा है और हर जगह जहाँ देख रहे वहाँ पानी पानी। इसी वजह से यहाँ पे ग्रीनरी भी ज़्यादा है, पानी की वजह। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी।
जी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ जो जनाब है उनसे इस गांव के हवाले से पूछें। क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं टीचिंग करता हूँ यहाँ पर, तकरीबन 2006 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तकरीबन 20 साल हो गांव का नाम बताए। तख्चन गाँव है यहाँ का। तख्चन। तख्चन का मतलब? तख्चन यहाँ पर एक पौधा होता है, स्तक नाम का पौधा होता है, स्तकपा नाम का ना। अच्छा, उसकी वजह से यहाँ पर तख्चन रखा है, वो ज्यादा था इसीलिए तख्चन रखा है। माशाल्लाह जी। एक छत पे मैं मौजूद हूँ, जो छत है ये हल्की हल्की हिल रही है। ये छत आपने जो कमरा बनाया हुआ है, किस लिए बनाया हुआ है कमरा ये गर्मियों में घास कटाई के लिए हम सरदों से आते हैं, तो तकरीबन हम 20 दिन यहाँ रहते हैं। ठीक है। तो उस 20 दिन के दौरान में यहाँ से गाँव जाना था, दूर पड़ता है, तो यहीं पे बैठ के रात को घास काट के जो है ना काम क्लियर करके चले जाओ। तो आपके मुझे बताइए, यहाँ पे कितने घर होंगे तकरीबन? चूल्हे कितने? यहाँ पे फिलहाल तो सर्दियों में जो रहते हैं 30 चूल्हे हैं, लेकिन हम गर्मियों में सरदों से जो यहाँ काम के लिए आते हैं तकरीबन 45 चूल्हे। ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अब इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से बड़ा व्यू पॉइंट है, लेकिन ऊपर इसलिए नहीं जा रहे कि हमने अभी आगे जाना है, अगला व्यू पॉइंट पे जाना है। आगे यहाँ से कितना सफर रह गया? आगे 10 मिनट का आपको बाइक पे शकरथन का। शकरथन। ठीक है। असल में ओरिजिनल जो गाँव है मोजा है वो शकरथन का वो है ये इलाका, ये गांव, ये बैक साइड वाला। बिल्कुल यही सेक्शन है ना। अच्छा, ये इलाका ये सेक्शन वाला है। और कैमरामैन से आगे आया जरा। ये सेक्शन वाला नाल जो कमरे बन रहे हैं ना, यहाँ पर कंपनी बना रहा है 26 मेगावाट की जो बिजली घर है ना। ठीक है। वो बन रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, वो जो नीचे कमरे बन रहे हैं। ठीक है जी, पूरा गांव आ गया जी। अभी हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, ताकि देरा ना हो जाए। हमने निकलना है वापसी के लिए। अभी अगला व्यू पॉइंट दिखाते हैं, कोई शकरथन दिखाते हैं, जिसके लिए मकसद के लिए आया है। ये गांव बहुत खूबसूरत है सच्चन, इसलिए हम यहाँ पे रुके, भाई से बात की, मजीद आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये फ्लडिंग एरिया थोड़ा सा ख़तरनाक सा है, बिल्कुल इसके साथ जो है ना वो पहाड़ की पथरीला है, और ये पानी के साथ साथ है। थोड़ा सा आप देखें, और ये थोड़ा सा ये देखें, यहाँ से बार बस फ्लड आके ये ख़राब हो जाता रोड। ये कच्चा पक्का बना हुआ है, लेकिन खूबसूरत बहुत है, बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ गया आगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ भी बड़े खूबसूरत पुल आते हैं, छोटे छोटे खूबसूरत पुल आते हैं, जैसे ये एक और आ गया लोहे का पुल, लेकिन ऊपर लकड़ी है। और इस साइड पे देखेंगे पानी कितना खूबसूरत आ रहा है। और आगे चलेंगे, अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। और ये भी फ्लड का एरिया है, यहाँ पे पानी आता रहता है। अब हम सही असल जगह पे अब हम जा रहे हैं जहाँ पे खूबसूरती है। चलो ये जी, ये बोलेगा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम, बिल्कुल खैर खैरियत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिदाली है सर। फिदा अली भाई, आपने गांव का नाम बताया इसका क्या है? ये शहर था वेली है सर। वादी शकरथन। तो 1-2 महीने के बाद फिर बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है, बर्फ ज़्यादा आते हैं, सही, तो हॉस्पिटल का कोई वो नहीं है इशू। ठीक है। ना अच्छा, बत्ती है, ना बत्ती है, ना और कुछ है। ये तो पाकिस्तान का है से, बिल्कुल है। मगर पाकिस्तान ये इंडिया का एरिया समझते हैं। इंडिया का एरिया समझते हाँ हैं। वही है ना। रोड के क्या हालात है? रोड अभी तो स्टेशन तक बन गया सर, बेहतर हो गया, खुला बेहतर हो हो गया गया सर। उससे आगे तो बड़ा इससे बुरा आगे हाल है। अभी तो कुछ आगे तो हाँ जी। आएगा नहीं तो ये मुश्किल है। ये गांव के इलाके, गाँव आपका का है यही सर। गांव है जी? जी कैसा वक्त गुजर रहा है आप लोग का यहाँ पे? बस बुरा वक्त गुजारते हैं सर। या यहाँ कुछ भी नहीं, फैसिलिटी ना स्कूल है ना कुछ भी नहीं है, ना अस्पताल नहीं है, ना स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, सर्दियों में कोई बीमार हुए तो कैसे लेके जाते हैं नीचे? बस वो ये उस चारपाई पे में ले उठा के ले जाते सर, जाएगा। ये कंधों पे लेके जाते हैं कंधों में। लकड़ी पे लेके यार। जुल्म है ये, जुल्म है ये। सामान स्कर्दों से लेके आ रहे हैं। हाँ, स्कर्दू से लेकर आए ये सब। चले यार, अब हम दुआ गो है जी, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, ये रोड बन जाए और 12 महीने रोड चलता रहे बहुत चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये चाह रहे हैं सर। इंशाल्लाह जी, हुकूमत इंशाल्लाह हमारी वीडियो देख के कुछ ना कुछ करेगी। बहुत शुक्रिया जी अच्छा सर। फिदा अली भाई, अच्छा सर। दुआ में याद रखिए जी, जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया जी। फिर मिलेंगे सर। हाँ, सकरदो सिटी में। ये इस टाइम हम पहुंच गए जी, शकरथन के गांव में पहुंच चुके हैं। मेरी पहले भी वीडियो यहाँ की है। यहाँ इसलिए खूबसूरती है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। इस टाइम मौसम भी ऐसा है, ये गंदम लगी हुई, आलू लगे हुए और खूबसूरत छोटे छोटे घर बने हुए। और ये एक पहला यहाँ का गेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट भी है, गेस्ट हाउस भी है। अगर आप रहना चाहेंगे तो ये पहला यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी आगे गाँव है, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे से पूरे गाँव का आपको व्यू पॉइंट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आलियो ठीक है था हे मिनता पुचिन Ali. अली अली आता के मिनता पुचिन Baba. बाबा
माशाल्लाह माशाल्लाह। और ठीक होता या ये गांव का नाम पता होता? गांव का नाम शकतगंज होता हैं? ची नाम युत तो बात ये शकतगंज में आपको होटल भी एक खुल चुका है। यहाँ पे आए जरा आगे थोड़ा सा, मैं आपको होटल की एक झलक दिखा दूँ। ये वो होटल है और यहाँ पे कमरे बने हुए, मुझे लग रहा है 2-3 कमरे बने हुए। यहाँ के जो मालिक है वो अभी नीचे गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इतना किराया नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि 1000-1500 इसका किराया होगा रेंट। अगर रात को आप बैठना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं, यहाँ रुक सकते हैं। ये इन्होंने कुर्सियाँ लगाई हुई यहाँ पे ताकि ये पूरे गांव नज़र आ रही है। ये पूरा रेस्टोरेंट है इस साइड पे, यहाँ ज़मीनें खेत है। आगे जाए इधर कैमरामैन, ये इनकी पार्किंग की जगह है। यहाँ अपनी गाड़ी जी पाजी, क्या उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं वादी शकतगंज में मौजूद हूँ और मेरी बैक साइड पे सिर्फ 2 गांव है। यहाँ पे नाम थोड़ा मुश्किल है, एक गांव नीचे है, एक गांव ऊपर है। टोटल गांव मिला के यहाँ पे कम से कम भी जो है वो 35 से 45 घर होंगे। आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो खाद, जो यहाँ पे उगने वाली जो खाद है, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है वो क्या ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। ये जो है यहाँ पे गंदम कहते हैं कि नहीं उगती, क्योंकि ये हाइट पे है। मेरा भाई आगे है, जरा कैमरामैन भाई हमारे टिले है, वहीं पे खड़ो जाते जिधर खड़े हुए थे। ये जो है, ये सारी जो है जो लगी हुई है। और हम थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो यहाँ मेरे पास आलू लगे हुए और बेशुमार आलू। ये हमारे दोस्त अब्बास भाई, ये हमारे दोस्त अब्बास भाई, उनकी जमीन है और ये उनकी जमीन पे आलू लगे हुए हैं और ये कहते हैं मीठे होते हैं। और यहाँ जो फूल है वो येलो कलर में और ये आपको बड़े खूबसूरत कलर में यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी खत्म हो गई। यहाँ बहुत से लोग आते हैं ये खूबसूरत वादी देखने के लिए। और एक जगह मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ, नीचे चलेगी वो जो मेरी बैक साइड पे ये ब्रोक है, यानी कि यहाँ इनके जानवर रखे जाते हैं, उनको चारा घास वगैरह खिलाए जाते हैं गर्मियों में, उसके बाद उसको नीचे ले आते हैं। और एक सबसे जो मेरे दिल को चीरने वाली जो बात जो मैंने सुनी भी थी और मैंने भाई से बात भी की है, बात भाई से, वो ये थी कि यहाँ जब सर्दियों में बर्फ पड़ती है, जो लोग बीमार हो जाते हैं उनको ये लोग काशिफ भाई अपने शोल्डर पे, स्ट्रेचर पे, शोल्डर पे लेके नीचे सिटी में जाते हैं। ये तो उनको क्या क़यामत बीती होगी। लेकिन ये लोग आती हैं क्योंकि शुरू से इनको फैसिलिटी नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। कोई मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं मोबाइल का। खूबसूरत इलाका, इतनी खूबसूरत वैली, उसको पीछे छोड़ा हुआ है। उसको ऊपर कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। मतलब ये गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि ये यहाँ पर भी तवज्जो दें। जब विजिटर्स आएंगे यहाँ पर, बाहर के लोग देखेंगे और आएंगे तो आपके चैनल के तवज्जो से, तो वो यहाँ आकर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो वो उनको वो बड़ी मायूसी होगी देखकर। तो यहाँ बड़ी खूबसूरती है। जो अभी आप अहमद भाई दिखा रहे थे फूल, तो लोग यहाँ फूलों की तरह के लोग हैं यहाँ पर, और जो मीठे आलू हैं उसी तरह मीठे लोग। और मेहमान नवाज भी बहुत ज्यादा है। अब्बास भाई हमारा दोस्त जो है वो गया फौरी तौर पे हमारे लिए जनाब जी चाय का बंदोबस्त करने गए हैं। वो कहते हैं आप वीडियो बनाए, हम चाय लेके आते हैं। और मेरी ये वीडियो आप दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए कि इस जगह को प्रमोट करें। जगह बहुत खूबसूरत है, सी पैक बनने वाला है। सी पैक बन जाएगा तो वादी कश्मीर से अब निकलेंगे तो इस सी पैक पे यहाँ से रोड से निकलेंगे, इस खूबसूरती को देखेंगे, स्कर्दों की तरफ जाएंगे, स्कर्दों से आएंगे तो इस वादी शकतगंज को देखेंगे, उसके बाद अब कश्मीर की तरफ रवाना होंगे। मैं अपील करते हैं कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। पाजी जिंदाबाद। अच्छा जी, यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो ये गाड़ियाँ ऐसी आती हैं। रास्ता तो ठीक है, छोटी गाड़ी भी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा ख़राब है, पत्थर है कुछ, उसकी वजह से ना। तो बाकी ये इनका सामान इसी गाड़ी में आता है सारा। स्टॉक करने के लिए सामान स्कर्दों से लेके आते हैं, ताकि स्कर्दों से इनका जो सिटी यहाँ पे जो लगती है स्कर्दों की लगती है। तो आए जी, जमान भाई हमारे लिए चाय लेके आ रहे हैं। जमान भाई की तरफ चलते हैं, उनके घर की तरफ। ये जगह ले आना होते हैं।
ये जी धुआं देखे निकल रहा है दबा के, क्योंकि इसमें हांडी चाय वगैरह कुछ ना कुछ पकड़ी होगी। जमान भाई हमारे लिए बल्कि सखावत की चीज़ लेके आई है। अभी आगे आगे दिखाई जी ज़रा, ये क्या है जमान भाई? सत्तू? हाँ सत्तू है, हमारी जुबान में इसको कोलक कहते हैं। कोलक कहते हैं। ये है जी भाई, दिखाई ज़रा, ये जी सत्तू है। क्या खुशबू आ रही देसी घी की इसके अंदर भाईजान, वाह वाह वाह। और उसके साथ ये मीठी चाय, वैसे तो इसके साथ चलती है जी नमकीन चाय। नमकीन चाय जो हमारे गिलगित बल्तिस्तानी स्पेशल चाय होती है वो नमकीन चाय होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ काशिफ भाई है लोरी, इसलिए वो उर्दू चाय लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बहुत बहुत प्यार और आप लोग भी आए और अपनी मेहमान नवाजी इनसे करवाए जी, याद करेंगे क्योंकि दिल छोटे नहीं, मैंने जैसे आपको कहा है। काशिफ भाई क्या कहते हैं? कैसे ऐसा ही है जी, मैंने आपको कहा कि जैसे इनके इलाके के आलू मीठे हैं ऐसे ये लोग भी मीठे हैं, मीठे है। और जैसे इनके खूबसूरत फूल हैं इसी तरह ये खुद भी वैसे फूलों की तरह। क्या बात है, क्या बात है। ये इन्होंने हमारे लिए प्यार मोहब्बत के लिए ऐसी खिदमत की है। आगे लाइए जी थोड़ा। और जमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, हम आपकी इस चाय को, इस सत्तू को कभी नहीं भूलेंगे और इस खूबसूरत आपके गांव को नहीं भूलेंगे। ये बच्चे को दिखाओ जी ज़रा, खूबसूरत सा बच्चा देखे। हाँ ये इसका ये है ताकि इसको नज़र ना लगे। ये नेचुरल है, इसको कहते हैं नेचुरल। ये किरमिंतापो चिन बेटी है, बेटा है, बेटा है किरमिंतापो चिन। क्या नाम है आपका? बल्ती ओन से दा ओन से बल्ती ओन से भाई, हमें नहीं आ रही, इसको आएगी भाई। तो भाईजान इसके साथ दुआ में याद रखें। अभी आपको जाते जाते खूबसूरती दिखाते क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हम जल्दी से पहुँचे और भूख बड़ी लग रही। काशिफ भाई ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो इससे पहले कि काशिफ भाई को चक्कर आ जाए हम काशिफ भाई को सत्तू खिलाएंगे। पता नहीं ये समझ आएगा कि भी नहीं आएगा सत्तू का। काशिफ भाई पता नहीं आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी? ये सत्तू की ये हाँ पता जी। नहीं, मैंने सत्तू तो लाहौर में पिया है। वो हम लोग वो पानी के अंदर डाल के शक्कर का शरबत बनाते हैं, उसमें सत्तू डालते हैं ना। तो अभी ये पता नहीं ये सत्तू जो उनसे पहली दफ़ा जिंदगी में देखे सत्तू हैं। वही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वही है। ऊपर वो पानी के ऊपर डालते हैं, पीते हैं हाँ ना, हाँ, चीनी शक्कर लगा का के। शिकर का हाँ, बनाते हैं। तो ये हलवा टाइप है, हाँ, हलवा टाइप है। मीठा है। बिल्कुल बिल्कुल मीठा है। वे- दिखाओ ले, दिखाओ क्या हाल है? ठीक है दा ये मिंतापो चिन दियो मूसा। या काशी चाट बोला यार, दिखा क्या बात है। बेहतरीन दोस्तों, जबरदस्त। ये- देसी घी है इसमें। अच्छा, देसी घी है ना? देसी घी, वाह भी वाह, दोस्तों जबरदस्त। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नई नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। और इस खूबसूरती को मत भूले, इस जगह को मत भूले, यहाँ के लोगों को मत भूले। और अहमद भाई को भी मत भूलें, इनके फेसबुक को ना भूलें, यूट्यूब चैनल को ना भूलें। और आपने इनको जो है ना बिल्कुल प्रमोट करना है और इंशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट इंशाल्लाह। करना है, और और इस ये एरिया को भी प्रमोट सत्तू को करना भी है। नहीं भूलना। ओके, शुक्रिया जी, थैंक यू।